हर शादीशुदा बेटी की अनकही कहानी काव्या की राखी है। उसे तो मायके आना ही चाहिए। सास सुबह से अपनी बेटी के आने की तैयारी कर रही थीं। उसकी पसंद की मिठाई बन रही थी। उसका कमरा साफ हो रहा था। उसके लिए नए कपड़े रखे जा रहे थे। और अनन्या रसोई में खड़ी सब देख रही थी। उसके फोन पर भी एक मैसेज आया था, दीदी इस बार जल्दी मत जाना, बहुत दिनों बाद साथ बैठेंगे। ये उसके भाई का मैसेज था। अनन्या ने मैसेज पढ़कर हल्की सी मुस्कान दी। फिर मन ही मन सोचा, शायद इस बार मैं भी अपने मायके जाकर राखी बांध पाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था, कुछ ही देर में उसे अपने ही इस छोटे से ख्वाब के लिए गिल्ट महसूस कराया जाएगा। सुबह पति रोहन बाजार से लौटे। हाथ में बड़ा सा गिफ्ट बैग था। अनन्या ने पूछा, काव्या के लिए? रोहन मुस्कुराया, हाँ, उसकी पसंद की चीज है। फिर उसने कैजुअली कहा, और हाँ, आज तुम घर पर रहना, काव्या आ रही है ना? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, रोहन, मैं भी आज भैया के घर जाना चाहती हूं। रोहन ने उसकी तरफ देखा, आज? हाँ, लेकिन आज घर में काव्या आ रही है। मम्मी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अनन्या ने धीमे से कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। रोहन ने बात वहीं खत्म करते हुए कहा, अनन्या, तुम अब शादीशुदा हो। हर त्योहार पर मायके जाना जरूरी तो नहीं है। अनन्या चुप हो गई। उसे गुस्सा नहीं आया, बस उसे अपने भाई का मैसेज याद आ गया, जल्दी मत जाना दीदी। कुछ देर बाद काव्या घर पहुंची। सास दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थीं। आ गई मेरी बेटी। उन्होंने काव्या को गले लगा लिया। थक गई होगी, पहले बैठ। फिर उसके लिए मिठाई निकाली। ये तेरी पसंद की है। काव्या हंसते हुए बोली, माँ, आपको अभी भी याद है? सास ने प्यार से कहा, माँ को अपनी बेटी की पसंद कैसे भूल सकती है। अनन्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, क्योंकि उसे अचानक अपनी माँ याद आ गई। उसे याद आया, उसकी माँ भी तो उसकी पसंद की मिठाई आज बनाती होगी। उसका भाई भी शायद दरवाजे की तरफ देख रहा होगा। दोपहर में काव्या ने अनन्या से पूछा, भाभी, आप अपने भाई के पास नहीं जा रही? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज घर में काम है। काव्या ने बस इतना पूछा, लेकिन क्यों? अनन्या ने जवाब नहीं दिया। वो कैसे बताती कि उसे जाने से किसी ने सीधे मना नहीं किया था। बस उसे जाने की जरूरत समझी ही नहीं गई थी। शाम को काव्या ने अपनी माँ को कहते सुना, बेटी, जितने दिन रहना है रहना, अपना ही घर है। काव्या मुस्कुराई, फिर अचानक उसकी नजर अनन्या पर गई। अनन्या चुपचाप रसोई में खड़ी थी। काव्या उसके पास गई। भाभी, अगर मेरा मायका मेरा अपना है। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, तो आपका मायका आपसे शादी के बाद पराया कैसे हो गया? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। काव्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, मैं भी किसी घर की बहू हूं। अगर शादी के बाद भी मुझे अपनी माँ के घर आने का मन करता है, तो आपको भी करता होगा। अनन्या कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी आंखों से आंसू निकल आए। काव्या बाहर गई। अपने भाई के सामने खड़ी होकर बोली, भैया, आप मुझे लेने कितनी दूर से गए थे? रोहन मुस्कुराया, क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहन हूं। हाँ, काव्या ने पूछा, तो अनन्या भी किसी की बहन है ना? रोहन चुप हो गया। काव्या की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। भैया, मैं राखी पर अपने मायके आ सकती हूं, तो अनन्या अपने भाई के पास क्यों नहीं जा सकती? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बहन हूं और वो आपकी पत्नी? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। सास भी वहीं आ गईं। काव्या ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि शादी के बाद भी मायका अपना होता है, लेकिन शायद हमें ये बात अनन्या को भी महसूस करवानी चाहिए। सास की नजर अनन्या पर गई। पहली बार उन्होंने उसे सिर्फ अपनी बहू की तरह नहीं देखा। उन्हें याद आया, अनन्या की भी एक माँ होगी, एक भाई होगा, और आज वो भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होंगे। सास धीरे धीरे अनन्या के पास आईं, उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, फोन करो अपने भाई को। अनन्या ने चौंक कर देखा। सास ने मुस्कुराकर कहा, उसे बोलो, उसकी बहन आज राखी बांधने आ रही है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया। भैया? हाँ दीदी,
कुछ सेकंड तक वो बोल नहीं पाई, फिर रोते हुए कहा, इस बार मैं आ रही हूं। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर भाई ने बस इतना कहा, मुझे पता था तू आएगी। उस शाम अनन्या अपने मायके पहुंची। मां दरवाजे पर खड़ी थीं, भाई बाहर इंतजार कर रहा था। अनन्या ने जैसे ही मां को देखा, सारी शिकायतें, सारी मजबूरियां, सारी चुप्पियां आंसुओं में निकल गईं। मां ने उसे गले लगाकर बस पूछा, थक गई थी बेटा? अनन्या ने सिर मां के कंधे पर रख दिया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, उसकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन उसका अपने भाई के लिए बहन होना नहीं बदलता। और शायद हमें बस इतना समझना है, अगर एक बेटी को राखी पर अपने मायके जाने का हक है, तो दूसरी बेटी को भी वही हक मिलना चाहिए, क्योंकि हर बहू किसी न किसी घर की बेटी है। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी हो तो कमेंट में लिखिए। बहू भी किसी की बेटी है।